कि मैं तब से ससुराल ही नहीं गया, मैं गया ही नहीं 2 साल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मंजूर हसन, मैं 2012 का पीएचडी हूँ। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन एग्रेड यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है 2012 में। 2012 से पहले ही 2011 में मैं एक कॉलेज कंट्रैक्चुअल की हैसियत से यहाँ के मुख्तलिफ कॉलेजों में काम करने लगा और 13 साल देने के बावजूद भी हमें कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें भी कोई फ़ायदा ना मिला। 2022 में मैंने इस कंट्रैक्चुअल सिस्टम को खराबत रहा और अपना एक छोटा सा बिजनेस का उपयोग किया एज ए स्ट्रीट वेंडर, क्योंकि 12-13 साल सरकारी नौकरी करने का एज ए कंट्रैक्चुअल ही रहा हूँ, लेकिन एक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने 2016 में भी 2 बार पीएससी का इंटरव्यू दे दिया, लेकिन वहाँ पे नाकाम रहा। तो हमें वही या तो 6 महीने का पे मिलता था, या तो 5 महीने का पे मिलता था, या तो 8 महीने। हमारी फैमिली सफ़र हो रही थी। इसकी वजह से मैंने कंट्रैक्चुअल सिस्टम को छोड़ के यही स्ट्रीट वेंडर का काम करना शुरू किया। लेकिन खाली मैंने पीएचडी 2012, बल्कि मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बीएड भी किया है और 2-3 डिप्लोमाज मैंने किए हैं। डिप्लोमाज के साथ साथ मेरे पास 5 नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है। 13 साल की एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ाने का, 13 साल की एक्सपीरियंस। लेकिन आज तक भी गवर्नमेंट से मस नहीं हो रहा है कि हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बैठे हुए हैं, या तो घरों में वो कैद है या तो वो नशे में मुब्तला है। खाली मतलब यही है, खाली उनका गर्जगायत यही है कि उनको वो उजरत नहीं मिल रही है जिनके लिए हकदार। जी, आप की पीएचडी करके आप यहाँ पे एज ए स्ट्रीट वेंडर काम कर रहे हैं, तो जो आपके बच्चे होंगे उन पे भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता होगा कि हमारे बाबा ने, हमारे पापा ने इतनी तालीम हासिल की लेकिन फिर भी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो अब एक स्ट्रीट वेंडर के हैसियत से वो काम कर रहा है। घर में भी मतलब उन बच्चों पे भी प्रभाव इसका पड़ रहा होगा। मैं शायद इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि मेरी बेटी 2 दिन स्कूल न गई इसी वजह से कि जब बच्चों ने उसको कहा कि आपका पापा जो है एज ए स्ट्रीट वेंडर, कल तक वो प्रोफेसर था और आज वो स्ट्रीट वेंडर है। घर में क्या, मेरे पापा आज भी वो कभी भी नहीं। कल मेरे यहाँ पे अंकल एक आए थे, वो भी रोने लगे। वजह ये था कि कल मैं कुर्सी पे था और आज मैं सड़क पे हूँ। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों पे क्या, सोसाइटी पे तो अगर एक तरफ से जाएगा तो पॉजिटिव मैसेज की अपना रोजी रोटी कमा रहा है, दूसरी तरफ से अगर जाए कि जो पढ़े लिखे नौजवान है वो देख रहे हैं कि इतना तालीम हासिल करने के बाद इसको क्या मिले तो हमें क्या मिलेगा। सही बात है कि हमारे बच्चे आज 10th और 12th पास करके ही वो बोलते हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। उसके बाद वो जब उनको जॉब नहीं मिलती है या ग्रेजुएशन करके तो वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। खासकर हमारे नौजवान जो हमारे बच्चे हैं क्यों शर्माते हैं। जब आप नहीं शर्माए, पीएचडी होने के बाद भी आपने एज ए स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे काम किया, अपना मतलब अपनी रोजी रोटी आप इसी से कमा लेते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो क्यों इन चीज़ों से मतलब भाग आते हैं या वो शर्माते क्यों है। जैसे कि बहुत सारे काम है कश्मीर में, उसके बाद वो जब उनको जॉब नहीं मिलती है या ग्रेजुएशन करके तो वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। खासकर हमारे नौजवान जो हमारे बच्चे हैं क्यों शर्माते हैं। जब आप नहीं शर्माए, पीएचडी होने के बाद भी आपने एज ए स्ट्रीट वेंडर यहाँ पे काम किया, अपना मतलब अपनी रोजी रोटी आप इसी से कमा लेते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो क्यों इन चीज़ों से मतलब भाग आते हैं या वो शर्माते क्यों है। जैसे कि बहुत सारे काम है कश्मीर में जो बाहर की रियासतों से जो हम यहाँ पे लोग आते हैं वो काम करते हैं और लाखों में वो पैसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन क्या हमारे नौजवान वो काम नहीं कर सकते, क्यों शर्माते हैं। जब आपको शर्म नहीं आई, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी। Two things are there, 2 verses are there. One thing is that sky is not limited. Another thing is straight line has never end. If you go through a proper line, if you go to straight over the society, you will find never end at the line.
दैट मीन्स सिका इज नॉन लिमिट, टू थिंग्स आर देयर, मैंने दो वर्सेस कहे आपको, सिका इज नॉन लिमिट एंड अ स्ट्रेट लाइन हैज नेवर एंड। दैट मीन्स कि अगर आप सही रास्ता इस्तेमाल करोगे, हाँ, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो रोजी रोटी कमा लोगे। इफ यू think that we will make a shortcut, that shortcut makes you the cut, that means कि if you are diverting your mind towards illegal activities, your life is cut. You will find yourself in the drug abuse or in the drug addiction, because each and every person has its own destiny. Some persons who are going to the job gets their job at the 11th, at the 10th, at the 12th after completing the graduation. But all the people who are sitting idle at their home, किम बेरोजगार मीन बॉय, किम नौजवान, किम गरीबी बच्चे, वो निकले घरों से, वो निकले, उनके लिए ऊपर वाले ने रोजी रोटी का इंतजाम करके रखा है। बिकॉज आपने, क्योंकि कुरान से अगर हम जाए तो 50 साल पहले रोजी रोटी का इस्तेमाल होता है, ऊपर वाले ने किया होता है, खाली आपको निकलना है और सीधे रास्तों का इस्तेमाल करना है। कि आपको स्ट्रेट लाइन का वे करना है तो आप यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटी। अब मेरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इसने पीएचडी किया कि अब मैं ग्रेजुएशन कर, नहीं, उसकी अपनी डेस्टिनी थी, मेरी अपनी डेस्टिनी। कई मेरा भाई है 10th पास है, वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। सही बात है। दैट डजंट मीन कि हम दो भाई पीएचडी घर में हैं, हम दोनों बेरोजगार बैठे हुए हैं। मीन्स कि ऊपर वाले ने हर किसी को अपने रोजी रोटी का व्यवस्था करके रखा है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना हो, नहीं थक जाओ प्लीज, आप नहीं थक जाओ, आपको करना है, बाहर निकलना है तो आप कमाओगे। मैं किसी दिन, मैं गाड़ी से आता हूँ तो किराया नहीं बन जाता है, किसी दिन 4 दिन का किराया बन जाता है। दैट मीन्स कि मैं 10 रुपए की रोटी हर दिन 50 रोटियाँ, 40 रोटियाँ, 50 रोटियाँ, 20 रोटियाँ, 30 रोटियाँ हर दिन बेच देता हूँ। सो तो है, बाकी चीजें जितने भी आइटम्स है, लेकिन ऊपर वाले ने तो मेरे लिए रिज़्क़ इसी में शायद रखा था। आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही कि सोसाइटी का इस पे कितना पड़ता है, या बच्चों पे, या आपकी फैमिली। मैं ये कहूँगा कि मैं तब से ससुराल ही नहीं गया, मैं गया ही नहीं 2 साल से। इसका यही है कि शर्म तो आती है, लेकिन पेट पालने के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे लिए इबादत नहीं, काम वो होना चाहिए जिसमें आप हलाल तरीके से पैसे, वही ना मैं कहता हूँ, ये इबादत कर रहा हूँ कि इस तरीके से मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ। और शुक्र है अल्लाह का कि मैं अपने बच्चों को नॉट इन हाई लेवल बट इन लिमिटेड लेवल कि मैं उनको पा रहा हूँ। चलो शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी सोसाइटी में पढ़े लिखे नौजवान, खासकर जिन्होंने पीएचडी किया है 2012 में, वो भी आज स्ट्रीट वेंडर बन चुके हैं। हालांकि कश्मीर में जो रोज़गार के वसाइल हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन इतने कम है कि हम मतलब उम्मीद नहीं रख सकते। बाहर की रियासतों की तरफ हम देखेंगे, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो है लोग जाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जरिया नहीं है, ना कोई वसाइल है जहाँ से हम अपने रोजगार कमा सकते हैं। लेकिन हम शाबाशी देते हैं इस पीएचडी स्कॉलर को, जिन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि क्या लोग क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना सेटअप यहाँ पे तैयार किया। किस्मती की बात है, और ये एक बार फिर यहाँ की इंतजामिया, यहाँ के जो गवर्नमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि हमारे पीएचडी स्कॉलर्स इस समय सड़क पे स्ट्रीट वेंडर का काम कर रहे हैं। दैनिक सवेरे के लिए शोपियान से मैं